दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बायोप्लास्टिक से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बायोप्लास्टिक्स रिफर टू प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम प्लांट और अदर बायोलॉजिकल मटेरियल इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम। सेकंड ऑप्शन है, आर ऑल बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेड मोर रेडिली देन फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड प्लास्टिक्स। थर्ड ऑप्शन है, हायर टेम्परेचर्स आर कंड्यूसिव फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स। इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है इसका 1 एंड 3। तो हमारे बायोप्लास्टिक्स है, ये एक्चुअली अभी जो एक रिसर्च पब्लिश किया गया था, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है एनवायरमेंट इंटरनेशनल द्वारा, जिसमें बताया गया है कि हमारे जो बायोप्लास्टिक्स हैं ये उतने ही हार्मफुल और टॉक्सिक हैं जितने कि हमारे प्लास्टिक्स। इसलिए ये हमारे लिए काफी कंसर्न की बात है। जहां तक रही बात हमारे क्वेश्चन की, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि सारे बायोप्लास्टिक जो हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारे बायोडिग्रेड करें ज्यादा फॉसिल फ्यूल से। हो सकता है ये उससे ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं या फिर बायोडिग्रेड नहीं भी हो। बायोप्लास्टिक जो है हमारे ये शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग प्लांट से, जैसे कि हम लोग कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, उससे हम लोग पॉलीलैक्टिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बायोप्लास्टिक जो मेनली हमारा बनता है, ये बनता है एग्रो बेस्ड फीडस्टॉक से बनता है, या फिर हमारा लिग्नोसेल्यूलोजिक फीडस्टॉक से बनता है। बायोप्लास्टिक्स को हमें डिग्रेड करने के लिए हायर टेम्परेचर और लॉन्गर टाइम की जरूरत पड़ती है नेचुरल एनवायरनमेंट में, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन भी सही था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ईयूआर स्कीम से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इट एम्स टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड नीड ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरल इनोवेशन अमंग यंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। सेकंड ऑप्शन है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। आपको सही आंसर बताना है, इसका सही ऑप्शन बतानी है। सही ऑप्शन है इसका 1 ओनली। ये हमारे जो स्कीम है, ये जैसे नाम देख के लगता है कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा चालू किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा चालू किया गया बिरेक के द्वारा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। ये हमारे जो है कल्चर को प्रमोट करता है, अप्लाइड रिसर्च और रिसर्च को हमारे प्रमोशन देने के लिए करता है। इसमें होता क्या है कि हमारे जो कॉलेजेस में हर एक कॉलेजेस में ई युवा सेंटर बनाया जाता है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में एक कल्चर को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योर को, तो उनको प्रमोट करने के लिए इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको फेलोशिप दिया जाता है, साथ में मेंटरिंग प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको ई युवा का फुल फॉर्म भी पता होता तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ई युवा का फुल फॉर्म होता है एनकरेजिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग इनोवेटिव रिसर्च थ्रू वाइब्रेंट एक्सेलरेशन। अब बिरैक का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बैम्बू से रिलेटेड है। बैम्बू जो है हम अभी न्यूज में बना हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, बैम्बू इज क्लासिफाइड एज ए ट्री अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। सेकंड ऑप्शन है, बैम्बू हैज पोटेंशियल फॉर इट्स यूज एज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका सही आंसर, सही ऑप्शन बताने हैं आपको। इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है कि बैम्बू को हम लोग ट्री से क्लासिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसमें हम लोग को नॉन फॉरेस्ट एरियाज में बैम्बूज को ट्री से हम लोग हटा दिए थे, गवर्नमेंट ने हटा दिया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन का गलत है। और साथ ही अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने है एक वर्चुअल बैम्बू एग्जीबिशन को स्टार्ट किया था। इसमें बैम्बू को एज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए किया गया था, और इसमें बताया गया था कि ये बैम्बू जो है हमारा अल्टरनेटिव एक बन सकता है, अल्टरनेट बन सकता है प्लास्टिक का। बैम्बू को, जैसा कि हमने बताया कि बैम्बू को नॉन फॉरेस्ट एरिया से एज ए ट्री हटा दिया गया था, वो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी जो है बैम्बू पेलेट्स का काफी यूज बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो है बायोमास जो है हमारा काफी ज्यादा होता है, इसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और साथ ही इसमें ट्रांसपोर्टेशन में हमारा आसान होता है ट्रांसपोर्टेशन करने में, इसलिए बैम्बू को हम लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मोटो टनल से। ये अभी काफी न्यूज में बना हुआ है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री में है, पाकिस्तान, इराक, ईरान या फ्रांस।
सही आंसर है इसका पाकिस्तान। मोटो टनल एक्चुअली एक ब्रिटिश एरा का टनल बना हुआ है जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इसको हाल ही में इसको रिवाइव किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, इसलिए काफी चर्चा में बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इफेमेरल मैसेजिंग से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजेस दैट ऑटोमेटिकली डिसअपियर फ्रॉम द रिसिपिएंट स्क्रीन आफ्टर द मैसेज हैज बीन व्यूड। सेकंड ऑप्शन है व्हाट्सएप इज द फर्स्ट ऐप टू ऑफर दिस। इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। ये अभी न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि व्हाट्सएप ने इसको चालू किया है। सही आंसर है इसका वन ओनली। इफेमेरल जो मैसेजिंग होता है इसमें हम लोग मोबाइल टू मोबाइल मल्टीमीडिया मैसेजेस को भेजते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद देखने के बाद। अब व्हाट्सएप ऐसा पहला ऐप नहीं है इसको चालू करने के लिए, ऐसे काफी सारे ऐप्स है जो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, फ्रैंकली हो गया, स्लिंगशॉट, ग्लिम्स, लियो, कॉन्फाइड, ईटीसी। इफेमेरल का मतलब ही होता है कि जो मैसेज थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाए, इसलिए ये अभी आजकल न्यूज में बना हुआ है क्योंकि व्हाट्सएप ने इसको चालू किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है यूएई से। यूएई ने अभी काफी अपने पर्सनल और क्रिमिनल लॉज में चेंज किया है और हम इसलिए वो इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे काफी ह्यूज पॉपुलेशन रहती है यूएई में। और साथ ही हमारा जो 8th मीटिंग हुआ था इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स का इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। आपको हम लोग यूएई का जो मैप है, मैप पे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि वेस्ट एशिया काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यूएई इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सेकंड ऑप्शन है इंडियंस आर द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इन द यूएई। इसका सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सही ऑप्शन है टू ओनली। यूएई तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी फिलहाल था भी नहीं। 2018-19 में चाइना था जो कि रिप्लेस हो गया है यूएसए के द्वारा, इसलिए ये आंसर ऑप्शन गलत था। दूसरी बात, जो हमारे जो लार्जेस्ट हमारे एक्सपेट्रिएट की बात है, कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी की बात है, तो वो हमारे काफी ज्यादा है यूएई में और वो लार्जेस्ट है यूएई के अंदर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। सेकंड ऑप्शन है मेजॉरिटी of the investments will be from the central government। Third option है India Investment Grid provides real-time updates on the implementation of the national infrastructure pipeline। अभी ये न्यूज में बना हुआ था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको काफी स्पीच में मेंशन किया था। सही आंसर है इसका 1 and 3। सेकंड ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसको फाइनेंस कर रही है, उसके साथ भी प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये हम सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी 2019 से लेकर 2025 तक, जिसका कि इनिशियल जो सैंक्शन अमाउंट था वो 102 लाख करोड़ था, जो अभी फिलहाल बढ़ा दिया गया है। सेंटर का जो इसमें शेयर है वो 39% है, स्टेट का 39 है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो 22% है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उस पर डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट होगा हमारा 25 लाख करोड़, रोड्स पे होगा 20 लाख करोड़, और हमारे इरिगेशन, रूरल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग पे 16 लाख करोड़। इसी तरह से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है नेशनल वाटर अवार्ड से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है The award was presented by the Union Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation। Second option है Maharashtra bagged the first prize under the best category under the National Water Awards 2019। इसको अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इस अवार्ड्स का किया जाएगा 11-12 नवंबर को, इसलिए न्यूज में बना हुआ है। इसका सही आंसर है 1 ओनली। सेकंड ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्र ने इसको फर्स्ट इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप नहीं किया है, तमिलनाडु ने किया है।
ये इस अवार्ड को हमारे 16 कैटेगरीज में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें वन ऑफ द कैटेगरी है बेस्ट स्टेट कैटेगरी। सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स अभी 11-12 नवंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दिया गया वो टेलीग्राम और फेसबुक लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।